Hello bachcho, let's see the question. The question say match the flowing column first with column second. Column first, part A, integration of 1 divides by a square minus x square, complete square of this dx, minus 1 divided by 2 times of a square, integration of 1 divided by a square minus x square dx is equals to part B, integration of 1 divides by x square minus square root of x square minus a square dx. Part C, integration of square root of a square minus x square divides by x square dx. Part D, integration of square root of x square minus a square divides by x dx. Column second, part B, square root of x square minus a square minus a secant inverse x by a plus c. Part Q, minus square root of a square minus x square divides by x plus cos inverse x by a plus c. Part R, square root of x square minus a square divides by a square x plus c. Part S, x divides by 2 times of a square into a square minus x square plus c. Option A match with B match with R, C match with Q, D match with S. Option B, A match with S, B match with R, C match with R, D match with P. Option C, A match with S, B match with P, C match with Q, D match with P. Option D, A match with S, B match with R, C match with Q and D match with P. हमारे पास पे कॉलम फर्स्ट में गिवन है क्वेश्चन, हमारे कॉलम सेकंड में गिवन है उनके आंसर. हमने करना है क्वेश्चन को उसके राइट आंसर से मैच करना है. हमारे पास ऑप्शन है 4, हम बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय a1x स्क्वायर प्लस b में कंप्लीट की पावर है n dx. ये हमारा इक्वल होता है दिस इज इक्वल टू रेप रिडक्शन का फॉर्मूले का यूज करें, हमारा इक्वल होता है 2n माइनस 3. दिस इज डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ b इंटू n माइनस 1. फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय ax स्क्वायर प्लस b मतलब पावर आ जाएगी यहाँ पे n माइनस 1 dx. देन मतलब आ जाएगा प्लस x, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ b इंटू n माइनस 1. देन आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a x स्क्वायर प्लस b, हमारी सी पावर आ जाएगी यहाँ पे n माइनस 1. सेकेंड की कॉन्सेप्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी डी. यहाँ पे f और g हमारे फंक्शन होंगे x के, मतलब दिस इज इक्वल टू f इंटू आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश मीन्स जो हमारा फंक्शन होगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स, फिर बचेगा डी एक्स. सबसे पहले सोल्व करते हैं पार्ट ए, हमारे कॉलम फर्स्ट का पे यूज करते हैं, फाइंड करते हैं. नाउ वी सोल्व अवर पार्ट ए ऑफ कॉलम फर्स्ट. हम लोग फाइंड करेंगे इसमें आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर डी एक्स. ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके कंप्लीट का स्क्वायर डी एक्स. हमको पता है कि a माइनस बी कंप्लीट का स्क्वायर, ये हमारा इक्वल होता है b माइनस ए के कंप्लीट के स्क्वायर के. दिस इज इक्वल यहाँ पे अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इस वाले मीन्स हमारे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट का. तो ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे पे आ जाएगा पे 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4 माइनस 3 मीन्स 1 एंड दिस इज डिवाइड हो जाए पे 2 इंटू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 मीन्स 1. देन आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ
1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए से पावर क्या जाएगी 2 माइनस 1 मीन्स 1 डी एक्स, देन क्या जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू बजेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए से पावर क्या जाएगी यहाँ पे, और इसकी पावर यहाँ पे आ जाएगी 2 माइनस 1 मीन्स 1, फिर बजेगा प्लस सी जो कि हमारे पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंप्लीट का स्क्वायर डी एक्स, देन हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड्स बाय में 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर इंटू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे अब x एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा पे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू पे देगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड हो जाएगा पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका कंप्लीट का स्क्वायर डी एक्स। हम करेंगे इन दोनों टर्म में से माइनस 1 को लेके इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालने बजेगी माइनस 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बजेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा पे एक्स डिवाइड्स बाय 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो हमारा ये पार्ट ए है कॉलम फर्स्ट का, ये हमारा मैच कर जाएगा हमारे पार्ट ए। हम सोल्व करेंगे हमारा पार्ट बी ऑफ कॉलम फर्स्ट। हमको फाइंड करना इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय एक्स स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। हमें क्या पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं हम यहाँ पे कि जो x है ये हमारे दिस इज इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि डी एक्स ये हमारे को हो जाएगा ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा के। तो अगर ये हमारा किसके इक्वल है आई के, तो क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो आई है इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए secant theta into tan theta and this is divided by बजेगा a square into secant square theta, then बजेगा यहाँ पे square root of a square secant square theta minus a square d theta। अब जब हम करेंगे a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से बचेगा a स्क्वायर, जब हम करेंगे सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट थीटा बचेगा सीकेंट थीटा स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा पे a सीकेंट थीटा। फिर बचेगा हम करेंगे इन दोनों टर्म में से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि हमारा इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के इंटू बजेगा डी थीटा। तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा टेन थीटा दिस इज डी बड़ा हो जाएगा ए सीकेंड थीटा इंटू का जाएगा यहाँ पे ए टेन थीटा डी थीटा। अब देखा जाएगा टेन थीटा से हमारा टेन थीटा हो जाएगा कैंसिल और ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा पे इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या जाएगा कि 1 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर सीकेंड थीटा डी थीटा, दिस इज हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय ए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय सीकेंड थीटा, ये इक्वल होता है कोस थीटा के हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। Now this is हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा, ये हमारा इक्वल होता है
साइन थीटा का जगह प्लस सी, यहाँ पे सी होगा हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू क्या गया आई की। तो अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखो हमको ये चीज पता है क्या कि जो x है ये हमारे किसके इक्वल है ए सीकेंट थीटा के। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि सीकेंट थीटा ये हमारे इक्वल हो जाएगा x डिवाइड्स बाय ए के, एंड यार इंप्लाई कर देगा कि जो साइन थीटा है ये हमारे इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे इक्वल यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स के। तो हमारा आई यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी के। इसका मतलब जो पार्ट बी है कॉलम फर्स्ट का, ये हमारा मैच कर जाएगा पार्ट आर ऑफ कॉलम सेकंड के साथ। हम सोल्व करते हैं, हमारे पास जो क्या है पार्ट सी है हमारे कॉलम फर्स्ट का। हमको उसमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज उसको हम सोल्व करेंगे हमारे की कॉन्सेप्ट की हेल्प से। ले लेंगे कि जो ये हमारे पास फंक्शन था वहां पे f ये हमारा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमारा फंक्शन था g ये हमारा इक्वल है 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जो हमारे इक्वल होती है माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स के, तो आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा पे डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स के इंटू आ जाएगा पे अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय एक्स का मतलब होता है माइनस 1 डिवाइड्स बाय एक्स के डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा हमारा कैंसल, 2 से हमारा 2 भी हो जाएगा कैंसल। तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा दिस से पे आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पे माइनस साइन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा पे माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स। फिर यहाँ पे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मतलब होता है ये हमारा इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स बाय एक यहाँ पे प्लस कोस इनवर्स एक्स डिवाइड्स बाय ए फिर आ जाएगा प्लस सी जो कि हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पार्ट सी है कॉलम ए का वो कर देगा हमारा मैच कर देगा क्यू वाले के साथ ऑफ कॉलम सेकंड। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट डी। हम करते हैं लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं यहाँ पे I1 जो है ये हमारा इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। हमें करते हैं पुट कर लेते हैं क्या कि जो x है ये हमारा इक्वल है ए सीकेंट थीटा के। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि डी एक्स जो है ये हमारा इक्वल होगा ए सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा के। दिस इंप्लाइज कि I1 जो है ये हमारे इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू बचेगा ए सीकेंड थीटा टेन थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाय बचेगा अब यहाँ पे ए सीकेंड थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा ए सीकेंड थीटा से हमारा ए सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा कैंसल। तो अब ये हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर पे जो टर्म लिखे करेंगे ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म हो जाएगा पे ए स्क्वायर इंटू फिर यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि हमारे होता है टेन स्क्वायर थीटा के इंटू बजेगा टेन थीटा डी थीटा।
तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा पे a tan थीटा हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज हो जाएगा कि a इंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा d थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के हो जाएगा d थीटा। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा a इंटू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हमारे इक्वल होता है tan थीटा। हो जाएगा माइनस a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा हो जाएगा कि यहाँ पे a थीटा प्लस c, यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आ गई है I1 की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, a सेकेंड थीटा जो था ये हमारा किसी को था, दिस इज इक्वल्स टू एक्स का मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा थीटा है ये हमारा इक्वल आ जाएगा सेकेंड इनवर्स एक्स डिवाइड्स बाय ए के। अब हमको एक चीज पता है क्या कि जो हमारा tan स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो दिस इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, ये हमारा इक्वल है एक्स डिवाइड्स बाय ए का बचेगा कि एक्स स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर माइनस 1। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो हमारा tan स्क्वायर थीटा है ये हमारा इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर के। तो पास क्या आ जाए यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाई कर दे यहाँ पे कि जो हमारा tan थीटा है ये हमारे इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a। दिस इंप्लाइज कि I1 इज इक्वल्स टू a इंटू tan थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब हमारा a से हो जाएगा कैंसिल, क्या पा जाएगा माइनस a इंटू थीटा जो कि हमारा इक्वल है सेकेंड इनवर्स x डिवाइड बाय a प्लस c के। इसका मतलब क्या देगा कि ये जो हमारा पार्ट d है कॉलम फर्स्ट का ये हमारा मैच कर देगा हमारे पार्ट p ऑफ कॉलम सेकंड से। इट्स मीन दैट कि देखो क्या क्या a हमारा मैच करा है s के साथ, b हमारे साथ मैच करा है r के साथ, c मैच करा है q के साथ और d मैच करा है p के साथ। तो ऑप्शन d correct है। So the final answer is option D is our correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.